सीमांचल में तेजस्वी यादव ने ओवैसी की लुटिया डुबो दी है। सीमांचल में तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एमआईएम को बड़ा झटका दे दिया है और जिस नेता ने पहली बार बिहार विधानसभा में एमआईएम को एंट्री दिलाई थी उसे आरजेडी में शामिल करा लिया है। और ये सीमांचल की राजनीति के जानकारों का कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर एमआईएम के साथ साथ ये असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी बड़ा झटका है। आपने नाम सुना होगा कमरुल होदा का। कमरुल होदा बिहार विधानसभा में बतौर एमआईएम के विधायक प्रवेश करने वाले प्रथम विधायक थे। एमआईएम का प्रथम ध्वजवाहक भी कह सकते हैं, जिनकी वजह से बिहार विधानसभा में एमआईएम की एंट्री हुई थी। वो दौर था 2019 का, याद करिए 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था और किशनगंज की सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। चुनाव में जीत कांग्रेस की हुई। कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन एमआईएम ने वहां जबरदस्त प्रदर्शन किया। उसके पहले डॉक्टर जावेद किशनगंज सदर के विधायक हुआ करते थे और एमपी बनने के बाद उन्होंने अपनी सीट खाली कर दी। और इस खाली हुई सीट पर जब उपचुनाव होता है तो कांग्रेस के टिकट पर डॉक्टर जावेद की मां चुनाव लड़ती हैं और भारतीय जनता पार्टी से स्वीटी सिंह चुनाव लड़ती हैं और एमआईएम कमरुल होदा को टिकट देती है। कमरुल होदा चुनाव लड़ते हैं, मुकाबला बड़ा दिलचस्प होता है और इस उपचुनाव में एआईएमआईएम की जीत हो जाती है। ओवैसी की पार्टी की बिहार विधानसभा में एंट्री हो जाती है। उसके बाद से बिहार की राजनीति में थोड़ा थोड़ा बदलाव होगा। सीमांचल की राजनीति में इसका असर देखने को मिलेगा और एमआईएम भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के तौर पर बिहार की राजनीति में उभरेगी, इसका संकेत मिलने लगा था। और यह संकेत सही भी था। जब 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए तो 5 सीटों पर ओवैसी के विधायक जीतकर बिहार विधानसभा में पहुंच गए। फिर राजनीति करवट लेती है। इनमें से 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो जाते हैं और राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने के बाद एक तरीके से सीमांचल में एमआईएम का काम खत्म हो जाता है। एक विधायक बचे रहते हैं जो एमआईएम के सदर भी हैं बिहार के। और कमरुल होदा, हालांकि कमरुल होदा 2020 के विधानसभा चुनाव में हार जाते हैं और एक बार फिर से किशनगंज की सीट पर कांग्रेस की जीत हो जाती है। कांग्रेस के इजहारुल आलम वहां से विधायक हो जाते हैं। अब कमरुल होदा आरजेडी में शामिल हो गए हैं। बिहार के आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज ने उन्हें राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता दिलवाई और ईद से ठीक एक दिन पहले तेजस्वी यादव की पार्टी में, लालू प्रसाद यादव की पार्टी में शामिल होकर कमरुल होदा ने एमआईएम को तो झटका दिया ही है, साथ ही सीमांचल की राजनीति में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल कमरुल होदा कहते हैं कि सीमांचल को विकास की जरूरत है और यह विकास तेजस्वी यादव कर सकते हैं, आरजेडी कर सकती है, ना कि एआईएमआईएम कर सकती है। इसके साथ ही जो बड़ा झटका यह रहा कि कमरुल होदा के साथ बिहार एआईएमआईएम के कई बड़े पदाधिकारी भी आरजेडी में शामिल हो गए और आरजेडी में शामिल हो जाने के बाद उन्होंने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अपनी आस्था जताई। कमरुल होदा का आरजेडी में जाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो सिर्फ पूर्व विधायक ही नहीं थे, बल्कि सीमांचल की जमीनी राजनीति पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी। 2001 से ही जब बिहार में पंचायती राज चुनावों की शुरुआत हुई, कमरुल होदा जनप्रतिनिधि के तौर पर सीमांचल में अपनी महत्वपूर्ण जगह बनाते रहे। कमरुल होदा मुखिया भी रहे हैं, कमरुल होदा बीडीसी भी रहे हैं, ब्लॉक के प्रमुख भी रहे हैं, जिला पार्षद भी रहे हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं। आसपास उनके काफी लोगों का जमावड़ा रहता है। बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी किशनगंज या कह लें कि सीमांचल के इलाके में रहते हैं और ऐसे में ये एमआईएम के लिए तो बड़ा झटका है ही। कुछ दिन पहले ही सदर ओवैसी, जो एआईएमआईएम के सदर हैं, प्रमुख हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के दौरे पर आए थे। उन्होंने आरजेडी पर, नीतीश कुमार पर खूब हमला बोला था, लेकिन इस हमले का बदला तेजस्वी यादव ने ले लिया है और जिसने एमआईएम के टिकट पर बिहार विधानसभा में पहली बार एमआईएम का झंडा गाड़ा था, एमआईएम का झंडा बुलंद किया था, वो कमरुल होदा आरजेडी में शामिल हो गए हैं। बिहार की राजनीति से जुड़ी तमाम ऐसे ही खबरें और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।